डार्लिंग, हाँ तुम्हारी सैंडल की लकड़े का सोल आग जलाने के लिए कितना काम आया नहीं? हाँ, लेकिन आग तो बुझने ही वाली है। डोंट वरी डार्लिंग, दूसरी सैंडल है ना। हाँ, लेकिन मैं उस दुकान वाले के कनपट्टी पर एक मारने वाली हूँ। क्यों? उसने कहा था कि ये सैंडल लकड़े का नहीं है, और वो लकड़े का ही निकला। कहाँ से लिया था तुमने? गुंडप्पा फर्नीचर दुकान के से। ओह डार्लिंग, फर्नीचर शॉप में से सैंडल लोगी तो लकड़े की ही निकलेगी ना। हाँ, लेकिन तुम ऐसे आंखों में आंखें डालकर मुझे क्यों देख रहे हो? क्यों, शर्म आती है? नहीं, मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो गया था ना। एक मिनट बस। ओके डार्लिंग, हाँ, ये आग तो बुझ जाएगी, लेकिन हमारी आग कब बुझेगी? क्या ये हमारी आग नहीं है? तुम उसे भाड़े पर ले आए? ओह डार्लिंग, कितने इनोसेंट हो तुम। मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। मेरे दिल के अंदर बड़ी जोरों की आग लगी है। बम्बा बुलाओ। जिसके पास तुम्हारे जैसी बॉम्ब बैठी हो, उसको बम्बा बुलाने की क्या जरूरत है? आओ हम एक हो जाएं। नहीं, पहले ये बताओ, तुम मुझे प्यार करते हो? ऑलमोस्ट। आओ फिर हम अपनी दुनिया रंगीन बनाए, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूंगा शायद। लेकिन तुम मुझे अच्छी तरह तक जानते भी नहीं हो। अरे सब कुछ तो जानता हूँ तुम्हारे बारे में मैं। क्या? यही कि तुम होटल जलवा दिखा में गोगो डांसर हो, और तुम्हारी आंटी का नाम मुन्नी बाई है, और तुम उसके कोठे पर मुजरा करती हो। हाँ? पार्ट टाइम एज अ हॉबी। और तुम्हारी फिगर 34, 24, 36 है, और तुम लकड़े की सैंडल पहनती हो। इतना सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, फिर भी तुम कहती हो मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने गलत सोचा। ओके। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शाम को ज़ोहरा और रात को बाबरा। और दिन को? दिन को तो कोई मुझे बुलाता ही नहीं है। मैं बुलाऊंगा। हाँ, टाइम मिला तो। और मैं अपनी पत्नी से कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाम भी ढूंढूंगा। सच? मुझ। आओ जाने मन। हाँ। तो इस कड़वा चौथ की रात को हम अपनी सुहाग रात मनाएं। हैप्पी करवा चौथ। हे प्रभु, आज करवा चौथ की रात को मैंने सारी टीवी सीरियल्स और केबल की फिल्म देखकर अक्षय कुमार का हैंडसम फेस देखने के बाद अपने पति का चेहरा इस थाली में देखने का इंतजार कर रही हूँ। यूं कब तक इंतजार करती रहोगी बेटी? मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जरूर किसी फूल फटाक धांसू और चिकनी लड़की के साथ नाइट पिकनिक मना रहा होगा। चलो हम दोनों मिलकर लेट नाइट एडल्ट फिल्म देखते हैं और वेफर्स खाते हैं। नहीं माँ जी, मैं एक आर्य नारी हूँ और बीकॉम भी। जब तक अपने पति का चेहरा नहीं देख लेती, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं छूऊंगी। लेकिन बेटा वेफर्स। ले जाओ ये चकना, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर तुम नीट पीना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तो चकने के साथ ही पीऊंगी। चीयर्स माँ जी। चीयर्स बेटा।
ओ पत्नी तुम सोई नहीं? हैप्पी करवा चौथ। हाँ। आपका इंतजार करते करते मेरा करवा चौथ नाग पंचमी हो गया और आप कहते हैं हैप्पी करवा चौथ। ये क्या? तुमने मेरा आफ्टर शेव लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? अरे आज तो मैंने हिम्मत करके आपकी शराब भी पी ली है। ये मेरी हो ही नहीं सकती। ये सस्ती वाली क्वार्टर मेरी हो ही नहीं सकती। हाँ, कैसे हो सकती है? आपकी तो महंगी वाली होगी ना, विलायती, जिसका नशा करने में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, वो भी आज तो ब्लैक नहीं, ब्लू नहीं, वाइट लेबल थी, वाइट लेबल। तो वो वाइट लेबल थी और मैं कौन हूँ आपकी? तुम देशी कंट्री लेबल। इनफैक्ट तुम लेबल नहीं, तुम तो अनबेरेबल हो। पत्नी हो ना, जो रात को 2 बजे दिन भर के बोझ से परेशान पति को कमदर्द का टॉनिक टिंकारा पिलाने के बजाय जहर के घूंट पिला रही हो। नागिन। जहर के घूंट? जहर के घूंट तो मैंने पिए हैं, मैंने, आपकी वजह से। वरना कभी सुना है कि हिंदू नारी ने शराब पिया? हाँ, सुना है। मेरी मम्मी तो हर सैटरडे को बियर पीती है, समझी? बियर हार्ड ड्रिंक नहीं होता। ओह। मैं विस्की रम की बात कर रही हूँ। एक ऐसी औरत दिखाइए जो करवा चौथ की रात बिना चकना खाए विस्की पीते हुए अपने पति का इंतजार करती बैठे। मेरी बहन कमीनी तो हर रोज पीती है, हर रोज। बिना चकना खाए? नहीं। उसे हैंगओवर नहीं होता? हैंगओवर शराब उतरने पर होता है और मेरी बहन की शराब उतरती ही नहीं, समझी? मेरी भी नहीं उतरेगी। आज आपका इंतजार करते करते मेरी करवा चौथ की थाली में से पानी भी सूख गया, फिर सोडा डाला तो वो भी सूख गया, फिर मुझे नीट पीनी पड़ी, नीट। आखिर क्यों? आप मुझे अपने चरणों में क्यों नहीं रहने देते? क्योंकि तुम चुपके से मेरे जूतों की लेस खोल डालती हो, समझी? तो आप बिना लेस के जूते पहना कीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। मुझे मत ठुकराइए। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन अभी तो मेरा नया शर्ट जरूर बिगाड़ी हो रो रो कर। ये शर्ट मुझे मेरी वो ने दिया है, वो ने। ओह, तो वो नाम है आपकी आज वाले का? हाँ, नाम तो मुझे अभी तक याद नहीं, मगर फिगर जरूर याद है। 34, 24, 36। देखो पत्नी, कान खोल कर सुन लो एक बात। मुझे वो बहुत पसंद है और मैं सोच रहा हूँ उसी को मेरा टाइम पास बनाऊं, परमानेंट टाइम पास। और इस बात को लेकर तुमने जरा भी झिकझिक की तो मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। रोज रात को 2 पैग पीकर सो जाऊंगी, मगर अपने पति को रात के 2:05 पर कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन कम से कम मुझे अपना फर्ज तो निभाने दीजिए। अच्छा, आओ निभाओ। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए कम दर्द का टॉनिक टिंकारा। माँ जी, हाँ? सुबह के 7 बजे क्या ढूंढ रही है आप? नींबू, हैंगओवर उतारना है ना। ओह, फ्रिज में देखे ना। फ्रिज खाली है, उसमें नहीं है। क्या? माँ जी, सुहागन की मांग और किचन का फ्रिज कभी खाली नहीं रहना चाहिए। नहीं, फ्रिज खाली नहीं है। विन्नी के पापा को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें फ्रिज में बिठा दिया है। अब नींबू कहाँ ढूंढूं? ये लीजिए माँ जी, मुझे किसी की नजर न लग जाए इसलिए मैंने अपने बालों में लगा लिया था। लेकिन ये मिर्ची? उनके नाश्ते में इस्तेमाल करूंगी। आप मिर्ची की फिक्र छोड़ दीजिए और अपना हैंगओवर उतारिए। जुग जुग जियो बेटी, भगवान तुम्हें पीने की अच्छी कैपेसिटी दे और मजबूत लीवर भी। जी सुनते हो? माँ जी के बेटे, नाश्ता तैयार है। ये क्या, प्याज? हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। इसीलिए तो मैंने प्याज बनाया है, ताकि आप प्याज खाकर आपके मुंह से बहुत गंदी बदबू है और आप जल्दी से ब्रश कर ले। देखो पत्नी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, समझी? लाओ मिर्ची लाओ। ये क्या, मिर्ची लाई हो, मीठी चटनी नहीं लाई?
मिर्ची खाऊंगा तो मेरा मुंह जल नहीं जाएगा? मुझे लगी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मेरी नानी मर गई थी तभी भी आपने यही कहा था, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? आखिर आप क्या चाहते हैं? छुटकारा। अरे, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? टॉयलेट। मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या? हाँ, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपका साये की तरह पीछा करती रहूंगी। पागल हो गई हो तुम? हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ आपके प्यार में। मारो और मारो, बस। रोती रहो जी भर के। अरे ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के और प्यास के भी। वो मैं आ गया हूँ। वो तुम कहाँ हो? वो क्या हो गया तुम्हें? वही जिसका डर था मुझे। फूड पॉइजनिंग? नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। किसकी? बच्चे की। सच। आज मैं कितना खुश हूँ आज मैं। तुमने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है। वो बताओ, कौन है उस बच्चे का बाप? तुम ही तो हो। क्या इतनी जल्दी? हाँ, ये तो तेजी का जमाना है, सब कुछ फास्ट हो रहा है। और तुम तो जानते हो मैं फास्ट फूड की कितनी शौकीन हूँ। मैं भी तो फास्ट ट्रेन से ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ ना। लेकिन मेरे महबूब, क्या समाज इस बच्चे को कबूल करेगा? समाज का पता नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप इस बच्चे को कभी कबूल नहीं करेंगे, कभी भी। और तुम्हारी पत्नी? पत्नी को कबूल हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो वैसे भी उसे जलाने के लिए 4 लीटर केरोसिन राशन से लेकर आया हूँ। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मरते मरेगी, लेकिन मैं जीते जी नहीं मरना चाहती। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। I hope so। आओ, मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलाने ले चलता हूँ। चलो जल्दी कपड़े निकालो। तो मैं क्या करूँ? सलवार कमीज से थोड़ा कम और बिकिनी से थोड़ा ज्यादा। ओके, मैं अभी आई। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने अपना? शाम को ज़ोहरा और रात को बाबरा। करेक्ट। पिताजी, माँ देखो कौन आया है। माँ देखो ना, माँ। पिताजी देखो। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, आओ ना, हमारा ही घर। आओ ना, आओ। अरे विधि, तू स्टेशन से अपनी बहन को ले आया? अरे कमीनी, तू कितनी बड़ी हो गई है रे। माँ, ये मेरी बहन कमीनी नहीं, ये तो मेरी वो है वो। माँ, तू अपने चश्मे बनवा लेना मेरी तरह। अरे बेटा, कैसे बनवा लूं चश्मा? तू तो जानता है कि हम लोग कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं। हाँ, क्या इतनी तकलीफ है घर में? अरे नहीं, घर में नहीं, चश्मे की दुकान में। मुझे कोई चश्मे का फ्रेम पसंद ही नहीं आता। माँ, चश्मे की फ्रेम को गोली मारो और बताओ ये फ्रेम कैसी लगी तुमको? अच्छी है। आधी। हाँ? मेरा मतलब है मेरी मम्मी अमेरिका गई थी और किटकैट चॉकलेट्स और वीडियो गेम्स के साथ साथ मुझे भी ले आई। मतलब पापा तो इंडिया में ही थे ना, मम्मी अकेली गई थी अमेरिका छुट्टियां मनाने। You see? आजकल कौन सी अक्लमंद औरत अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने जाती है? अरे वाह, कितने ऊंचे विचार हैं इसके। मेन तो हाइट अच्छी है ना इसकी। और मैं हील्स भी पहन लेती हूँ ना। माँ, तुझे कपड़े सुखाने के लिए लकड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? इसका हाथ सीधा सीलिंग तक पहुंच जाएगा। अब तो ठीक है ना? अब तो तू बनाएगी ना इसको अपनी बहू? असंभव। एक औरत की दूसरी औरत से शादी, वो भी मेरे घर में, नामुमकिन। पिताजी, माँ की बहू यानी माँ की बीवी नहीं, बीवी मेरी। आपकी हिंदी तो सचमुच। ज़े नसीब, मुझे आपकी हिंदी पॉलिश करने का मौका मिलेगा। वो हिंदी पॉलिश करना छोड़ दो और उनको मस्का पॉलिश लगाना छोड़ कर दो। दूर हट, दूर हट। मेरी चप्पल को हाथ मत लगाना।
अरे अभी 60 पैसे देकर चप्पल को पॉलिश करवाइए। अपने गंदे हाथ से मेरे चप्पल खराब मत कर। लेकिन पिताजी। मैं तुम्हारा पिताजी नहीं हूँ। लेकिन पिताजी। मैं तेरा पिताजी भी नहीं हूँ। माँ जी, आप भी अमेरिका अकेली गई थी छुट्टियां मनाने? छुट्टियों का नाम मत ले, छुट्टियों का नाम मत ले, वरना मेरी बीवी सर पे चढ़ जाएगी मेरे। अरे हाँ, आप पिछले 3 सालों से मुझे छुट्टियों पर नहीं लेकर गए। देखा आते ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा दिया कि नहीं इसने? पति पत्नी के बीच झगड़ा करवाना तो इसका पेशा है पिताजी, पेशा। नहीं बेटी, रो मत बेटी। ये ले प्रसाद का पेड़ा खा ले। नहीं पिताजी। खा ले बेटा। नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, खा ले बहू। नहीं पिताजी, इसमें से घासलेट की बू आ रही है। तुम यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना इसी पेड़े का घासलेट निचोड़कर तुमको जिंदा जला दूंगा। पिताजी, जलाने से पहले इसे बहू तो बना लीजिए। नहीं, जलाने के लिए हमारे पास एक बहू है और वो काफी है। माँ, वो काफी है तो ये नेस काफी है और 1 रुपए की छूट है 31 दिसंबर तक और साथ में एक शेकर फ्री में मिलता है। दिखाओ माँ को शेकर दिखाओ। वो शेखर स्कूल गया है, मैं कल ले आऊंगी। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अब निकल बाहर। लेकिन माँ। इसे बाहर निकाल। माँ, बेचारी इस वक्त कहाँ जाएगी? सुबह के टाइम में इसकी होटल भी बंद हो गई होगी। डांस शो को तो काफी टाइम है। तू इसे बाहर निकालता है या मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं? नहीं 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 नहीं, निकालता हूँ। वो बस कीजिए, मुझे और जलील मत कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम और कुछ भी कहोगे तो मैं रो पड़ूंगी और खाली फोकट में मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। नहीं, वो नहीं। इस वक्त कहाँ जाओगी वो? कहीं भी। दुनिया में बहुत सारे मैटनी शोज हैं, बहुत सारे थिएटर्स हैं। ब्लैक में 1-2 टिकट मिल ही जाएगा। मैं जा रही हूँ। नहीं, वो नहीं, 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 वो नहीं। माँ, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? माँ, मेरा नया फ्लोरिंग। हाँ, कितने गंदे और मनूस थे, आते ही कीचड़ ले आई। गंदी नाली की गंदी कीड़ी। बस करो कीड़े मकोड़ों की बातें, वरना मैं इस डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना नहीं खा पाऊंगा। खाना तो तू वैसे भी नहीं खा पाएगा बेटे, क्योंकि आज का खाना तुम्हारी माँ ने बनाया है। क्या? माँ, तूने मुझे धोखा दिया? माँ? वो बेचारी मैटिनी शो में पिक्चर देखने चली गई और फिर भी तूने अपने हाथों से खाना बनाया? मैंने बनाया ताकि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर तू समझ सके कि पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना कितना अच्छा होता है, और तू अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करके कह सके कि हे पत्नी, तुम महान हो, तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना मुझे बेहद पसंद है, मुझे बचा लो मेरी पत्नी, वरना मेरी माँ रोज खाना बनाना शुरू कर देगी। नहीं, अब तो मेरी पत्नी सिर्फ वो है जिसे तुम लोगों ने जलील करके बाहर निकाल दिया। चुप कर बदजात, वो तेरी वो है वो, और वो सिर्फ वो ही रह सकती है, पत्नी कभी नहीं बन सकती। मुझसे पूछना। और नहीं तो क्या पूछना? मतलब आपकी भी वो है? हाँ माँ, लाइक फादर लाइक सन। क्या? कौन है वो? अरे वही माँ जिसे जिंदगी भर तू अपनी साड़ी, अपने ब्लाउज, अपने सलवार कमीज देती रही। वो जिसे मैं कपड़े देकर बदले में बर्तन लिया करती थी? वो रघु भांडी वाला? मगर वो तो आदमी है। नहीं माँ, वो नहीं। वो जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाने आया करती थी, वो जिसने हमारा नया फ्लावर वास तोड़ दिया था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो माँ, याद करो वो काली भयानक रात। बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। एक खूबसूरत लड़की, पिताजी घर में अकेले, लड़की के हाथ में झाड़ू और तू दारू पीकर टुन। झाड़ू के एक ही झटके के साथ साथ
उसने तेरा फेवरेट फ्लावर वास तोड़ने के साथ साथ तेरे फेवरेट पति की इज्जत भी तोड़ दी माँ, तोड़ दी। कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो चंद्रिका, याद करो, याद करो। वो मनसुख लाल के लिए गुटखा लाया करती थी, गुटखा। गुटखा? हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। देखो माँ, देखो, गुटखा का नाम लेते ही तुम्हारी याददाश्त वापस आने लगी। उसका नाम जमुना था। करेक्ट। वो कचरा साफ करती थी। करेक्ट। अच्छा। मगर कचरा साफ करने के साथ साथ उसने पिताजी का दिल भी साफ कर लिया और जेब भी। तो इसका मतलब जमुना ही मेरी सौतन है? नहीं, मेरी वो को सौतन कहकर उसका अपमान मत करो। वो सिर्फ मेरी वो है। अब मानता हूं कि मैंने गुटखा थूकते थूकते उसके साथ चक्कर चलाया। पिछले 25 साल से मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है, मगर मैंने उसे अपनी पत्नी कभी नहीं बनाया। मेरी पत्नी तो तुम ही हो विनी की माँ। मैं उससे प्रेम करता हूँ और करता भी रहूंगा। मैं उसे पत्नी कभी नहीं बनाऊंगा। मगर मैं बनाऊंगा। क्या? जमुना को? नहीं, मेरी वो को। अगर तूने ऐसा किया ना कुलांगार, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। ओके, तो मैं हनीमून तुम्हारे 13 के बाद ही मनाऊंगा। बेशरम, तू मेरे सुहाग को शाप देता है? अरे ये चले गए तो मैं विधवा हो जाऊंगी। और तू क्या चाहता है कि मेरी नई लाल बनारसी साड़ी वेस्ट हो जाए? हाँ माँ, क्योंकि ये मेरा बाप नहीं, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। इन्होंने आज तक मेरे साथ अन्याय ही किया है। मैंने इनके पास दूसरी पेयर शूज मांगे, इन्होंने लेकर नहीं दी। मैं चुप रहा। मैंने इनके पास दूसरा बनियान मांगा, इन्होंने नहीं दिया, फिर भी मैं चुप रहा। यहाँ तक कि मैंने इनके पास सिगरेट का दूसरा दम मांगा, इन्होंने साफ इनकार कर दिया और मैं चुप रहा। लेकिन आज ये मुझे दूसरी पत्नी करने से भी इनकार कर रहे हैं माँ। आज मैं चुप नहीं बैठूंगा, नहीं चुप खड़ा रहूंगा माँ। आखिर क्या बुराई है मेरी वो में, क्या बुराई है? जवाब दीजिए पिताजी जी, जवाब दो। वो होटल जलवा दिखा में नाइट शो में डांस करती है ये? उसकी आंटी का नाम मुन्नी बाई है और वो ग्रैंड रोड में छोटा सा कोठा चलाती है ये? या फिर सेठ बद्री प्रसाद के खून के सिलसिले में मेरी वो जेल जा चुकी है ये? है कोई जवाब आपके पास पिताजी? है कोई जवाब? बेटा, अगर इन सारी बातों में तुझे कोई बुराइयां नजर नहीं आती, तो एक्चुअली मेरी तो बोलती बंद हो गई। और अब मरीन ड्राइव से लेकर हावड़ा ब्रिज तक सुनाई देगा ये मुहावरा, क्योंकि मैं चीख कर लोगों को बताऊंगा कि वो सिर्फ मेरी है, मेरी। मैं उसके फिगर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसे अपने फेवरेट टाइम पास से अपना मनपसंद पास टाइम बनाऊंगा। अब वो गोगो डांस करेगी तो सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि वो ही मेरी सच्ची पत्नी है। और उसे पाने के लिए मुझे V3+ का ये एपिसोड कंटिन्यू करके अगले एपिसोड तक जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मैं हाथ में ये मैली कथाएं मैगजीन लेकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगले एपिसोड में मैं अपनी वो को पाकर रहूंगा।